नादिया खान पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिस पे अब एक नया एलिगेशन लग गया है, जो कि लगाया है उनके साबिक हस्बैंड ने, और वो भी इतने सालों के बाद। नादिया खान जो कि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हैं और बहुत खुश हैं। उन्होंने फैसल राव से शादी कर ली है। फैसल राव जो कि एक आर्मी में पायलट थे, एयरफोर्स पायलट थे, उनसे शादी कर चुकी हैं। और अब जब इतने सालों बाद नादिया खान के फर्स्ट हस्बैंड ने उन पे कस्टडी का केस किया है, फैमिली कोर्ट में उन्होंने एक केस दायर किया है जो कि चाइल्ड कस्टडी का केस है। इनके एक्स हस्बैंड हावर इकबाल ने ये केस दायर किया है, जिसमें उन्होंने समन्स भी करवा दिए हुए हैं नादिया खान को। नादिया खान और इस तरह उन्होंने फैमिली कोर्ट में गार्डियन केस किया है इनके एक्स हस्बैंड हावर इकबाल ने, इतने सालों बाद, जबकि अब बच्चे माइनर भी नहीं हैं, अब तो बच्चे मेजर हैं और वो अपना अच्छा बुरा भी जानते हैं। उनकी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है। इसके अलावा जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो एलिगेशंस उन्होंने नादिया पे लगाए हैं, वो भी बहुत चाइल्डिश हैं। इतने सालों बाद अब जाके वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं इतने सालों से खर्चा दे रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों से कभी मिला तक नहीं, उनकी शक्ल तक नहीं देखी और मैं उनको बिल्कुल जानता भी नहीं। इसके अलावा उन्होंने नादिया खान पे बहुत गलत इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो बेवफा थी, बच्चे वापस ले गई थी, मुझे अब बच्चे वापस चाहिए। और अब साबिक शौहर ने उसको इतने सालों के बाद उनसे ये सारे एलिगेशन किए और उसके अलावा उनकी करैक्टर असैसिनेशन भी की है नादिया खान की, और इल्ज़ाम लगाया है कि हमारी डिवोर्स जो थी वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई थी। इसी तरह से फैसल राव जो है, उनकी वाइफ ने भी, जब फैसल राव और नादिया खान की शादी हुई थी तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए थे फैसल राव पे भी, लेकिन तब भी नादिया खान और फैसल राव ने एक साथ मिलके बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ इस केस को उन्होंने रिजॉल्व किया था। और उनकी जो सेकंड वाइफ थी, वो फर्स्ट वाइफ भी नहीं थी, वो उनकी सेकंड वाइफ थी फैसल राव की, जिनको एलिगेशंस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था और उन्होंने बेटर ये समझा था कि वो क्वाइट रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी फैसल राव अपनी सेकंड वाइफ से भी अलग हो चुके थे और वो सबसे पहले एयरफोर्स में जॉब करते थे। एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद वो दुबई गए थे, जहाँ उनकी सेकंड वाइफ से शादी हुई, लेकिन वो भी ना चल सकी, तो फिर उन्होंने अब थर्ड शादी नादिया खान से की थी। और अपनी फर्स्ट वाइफ से जो उनका बेटा है, वो भी अपने बाप की शादी पे बिल्कुल खुश था। नादिया खान जो अपने अब बच्चों के साथ थी, उनके साथ वो उनके बच्चे भी राज़ी थे। ये उनके दोनों फैमिलीज़ का एक म्यूचुअली एग्रीड बहुत अच्छे से रिलेशन हुआ था, जिसमें फैसल राव उनकी बच्चों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। और इवन के जो एलिगेशंस उनके एक्स हस्बैंड ने या उनकी फैसल राव की सेकंड वाइफ ने लगाए, वो भी सारे गलत साबित हुए और इसी तरह फाइनली एट द एंड उनको चुप करना पड़ा। उन्होंने सोचा था कि इस तरह से इनके रिलेशन में दरार आएगी और टूटेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब नादिया खान के जो साबिक शौहर हैं, एक्स हस्बैंड हैं, जिनसे 2 बच्चे अलीज़े और अजान हैं, उन्होंने इतने सालों के बाद अब ये एलिगेशंस नादिया पे लगाए हैं और केस दायर किया है, बाकायदा समन हो चुके हैं इस केस के। और अब देखते हैं नादिया खान की तरफ से क्या आता है, जवाब आता है, क्योंकि नादिया खान की ऑलरेडी लीगल टीम है, लेकिन नादिया खान की खूबसूरत सी ज़िंदगी को ऐसे लगता है नज़र लग गई है। उनके साबिक शौहर ने अदालत में जो इल्ज़ामात लगाए हैं नादिया खान पे, वो भी बहुत ही तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं उन्होंने और बहुत गलत इल्ज़ामात लगाए हैं इतने सालों बाद। किसी सलमान नामी इंसान की वजह से जो है नादिया उससे बातें करती थी, उसके साथ कनेक्टेड थी और इस वजह से हमारी डिवोर्स हुई और नादिया बच्चे लेके चली गई। मैं इतने सालों से बच्चों का ख़र्चा दे रहा हूँ, एक्सपेंसेस दे रहा हूँ, जितना भी नादिया मांगती है, और जब कभी मेरे क्राइसिस आए हैं, मैं नहीं दे सका, तो नादिया ने मुझे पुलिस से पकड़वाया भी है और कोर्ट के थ्रू मुझसे खर्चा भी निकलवाया है। जबकि इतने सालों पहले भी जब कस्टडी का इनका केस चला था इनकी डिवोर्स के बाद, तो कस्टडी का केस अदालत में ही म्यूचुअली एग्रीमेंट के थ्रू हो चुका था कि बच्चे नादिया के पास होंगे और एक्स हस्बैंड खर्चा देंगे। और अब इतने सालों बाद उन्होंने जो केस किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि नादिया, मैं खर्चा देता रहा हूँ, लेकिन नादिया मुझे बच्चों से आज तक नहीं मिलवाया, मैंने अपने बच्चे देखे तक नहीं है। ये भी बात बिल्कुल उनकी गलत साबित होती है ऑलरेडी, क्योंकि जैसे उनका नादिया खान का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल आउटस्टाइल के नाम से, उस पर नादिया व्लॉगिंग करती थी पहले, मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह लेके, लेकिन जब से उनकी शादी फैसल राव से, उसके बाद से उन्होंने फैमिली व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए, जिसमें वो उनके बच्चे भी हैं और फैसल राव जो हैं वो भी है, उनकी बच्चों के साथ बाउंडिंग भी, इवन ईच एंड डेली की रूटीन वो अपनी दिखाती हैं। तो उसमें कैसे उनके हस्बैंड ने जो है बच्चों को नहीं देखा, वो ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने आज तक अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी और मुझे नहीं पता कि वो किस हाल में है, जबकि उनके चैनल के थ्रू सबको पता चल गया है, इवन पूरे मीडिया, पूरे दुनिया को, उनके फैंस को पता है कि उनकी बेटी जो है अलीज़े, वो कनाडा चली गई है स्टडी के लिए और उनका बेटा अजान बड़ा हो गया, वो O लेवल A लेवल कर रहा है। फैसल राव के बच्चों से बहुत अच्छी बाउंडिंग है। तो ये सब होते हुए भी उनके एलिगेशंस तो ऑलरेडी झूठे साबित हो चुके हैं। लेकिन अब देखते हैं कि नादिया खान जो कि अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अपने यूट्यूब चैनल में वो अपने हर चीज़ शेयर करती हैं, तो वो ऑब्वियसली उनके लिए एलिगेशन
एक्यूजेशन को प्रूफ करना उनको उनके लिए बहुत ईजी है कि वो इसको गलत साबित कर देंगी, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात। सिर्फ बात इतनी है कि जब अब नादिया ने शादी की है, वो मूव ऑन कर गई हैं, तो उनके एक्स हस्बैंड को ये चीज़ शायद हजम नहीं हो रही और उन्हें बुरा लग रहा है। उन्होंने नादिया पे एक नया केस बना के उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी में टेंशन लाने की कोशिश की है। लेकिन फैसल राव क्योंकि नादिया से बहुत अच्छे से उनके अटैच हैं, जिस तरह से वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नादिया ने अपने शो भी नहीं छोड़ा और फैसल राव इवन उनके शो में, उनकी शूटिंग में उनके साथ तक जाते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो वो इतने अच्छे मतलब सपोर्टिव हस्बैंड हैं, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ पे भी नादिया के साथ स्टैंड लेंगे, खड़े रहेंगे और नादिया की सपोर्ट करेंगे। और अब देखते हैं इस केस की तरफ क्या इसका रुख बैठता है, नादिया खान की लीगल टीम क्या जवाब देती है। इस केस से मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल। थैंक यू।